उत्तर प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रयाग की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने गुरुवार को अपने वृंदावन आगमन के दौरान G9 न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि 2022 में भाजपा की सरकार ही उत्तर प्रदेश में बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं G9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी और इस वक्त हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं प्रयाग की सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता रीता बहुगुणा जोशी। सबसे पहले मैं G9 न्यूज़ की ओर से आज आपके जन्मदिन पर आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप स्वस्थ रहें। आज हम यहाँ वृंदावन में आएंगे, भगवान बांके बिहारी की आप नगरी में हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस ब्रज के लिए क्या कुछ खास है जो यहाँ के ब्रजवासियों की एक उम्मीद होती है, और आज आपका जन्मदिन भी है, एक तरह से आपकी ये शुभकामना भी होगी ब्रजवासियों को। देखिए, ब्रिज प्राधिकरण का गठन हुआ है और साथ ही साथ ब्रिज से जुड़ी हुई जितना भी ब्रिज क्षेत्र है सबके विकास के लिए हज़ारों करोड़ रुपए मुकर्रर किए गए हैं। और आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कई बार यहाँ पर आगमन हुआ है और उन्होंने यहाँ के जो विद्युतीकरण के लिए, यहाँ पर रोशनी करने के लिए त्योहारों पर लगातार कई दिनों तक प्रकाश और अच्छी साज सज्जा की व्यवस्था की है। जितने कुंड हैं, जितने हमारे महत्वपूर्ण मंदिर हैं, सबके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई के साथ साथ सौंदर्यकरण की योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, और आपको ये भी पता है कि जो है रंगोत्सव का एक नया प्रचलन शुरू किया गया जिसकी अब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हो रही है। तो ये तो आस्था का केंद्र है और भारत का कोई भी हिंदू बिना ब्रिज में आए हुए, क्षेत्र में आए हुए और बिना बांके बिहारी के दर्शन किए अपने जीवन को पूर्ण नहीं मानता है। तो ये तो लीला की नगरी है और इसके आशीर्वाद से और इसके मात्र दर्शन से एक अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। अगर हम बात करें राजनीति की, तो आने वाले 2022 चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या रूपरेखा? हालांकि योगी जी ने आके मोदी जी ने नाम तय कर दिया है कि योगी जी अब आगे चेहरा होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। हाँ, तो इसमें तो कोई संदेह पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत देश का और उत्तर प्रदेश का विशेषकर विकास हुआ है, जिस तरह से बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, विनिवेश हो और ये कोविड का प्रबंधन हो, तो मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश भारत के अग्रणी और सबसे अच्छे प्रदेश में गिना जा रहा है। तो ये तो स्पष्ट है कि यहाँ की जनता इन्हें पसंद करती है, योगी जी को और मोदी जी को, दोनों को। तो हमें कोई संदेह नहीं है कि हम बहुत अच्छे से। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी और कांग्रेस में गठबंधन है, तो क्या भाजपा भी कोई गठबंधन करने जा रही है? नहीं, भाजपा तो गठबंधन में विश्वास करती है, लेकिन अच्छे लोग आएंगे तो उनको साथ लेती है और चाहे कितना भी बहुमत आ जाए, जिनको साथ लेते हैं फिर उनको सम्मान से रखते भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मायावती जी से भी गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर है? नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। और देखिए, मायावती जी हो, बसपा हो, भाजपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, ये सब भाजपा के सामने ध्वस्त हो चुकी हैं। भाजपा पे एक जन आंदोलन बन चुका है, घर घर के जन जन के हृदय में बैठ चुका है। वो सब जान गए हैं कि अगर विकास होगा तो इन्हीं के माध्यम से होगा, अगर निष्ठा से राष्ट्र की ओर ध्यान दिया जाता है तो भाजपा देती है। और आम आदमी का भी सुख वही देखती है, चाहे किसान हो, चाहे गरीब रेडी वाला हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, सबके लिए कुछ न कुछ अच्छा प्रबंधन किया गया है। महिलाएं, मेरा आखिरी सवाल है, आप महिला हैं, महिलाओं के उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कानपुर की जो है महिला का चिरण हुआ, तो ऐसे इन घटनाओं को लेकर देखिए, हमारी सरकार अपराध के पूरी तरह से विरोध में है। अगर कहीं हिंसा होती है तो आपने देखा कि माफियावाद को समाप्त कर दिया करीब, और 1200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति माफियों की जब्त की है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपहरण का जो चलता था यहाँ पर ट्रेड व्यापार, वो भी समाप्त हो गया है। और अब आपसे मैं ये कहूँगी कि अगर लोग इस तरह का अपराध करेंगे जो करते हैं महिलाओं पे हिंसा, तो सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाती है, त्वरित कार्रवाई की जाती है। तो हमारी सरकार देखिए अपराधी का साथ तो नहीं दे सकती। हाँ, अभी महिलाओं पे देश भर में अपराध हो रहे हैं। क्या कहेंगे? महिला की साड़ी खींची ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान। आपको तो पता है कि सर की पार्टी ने उन लोगों को निलंबित कर दिया, पार्टी ने सख्त कार्रवाई करी, पुलिस की FIR तक उसमें लिखी गई। ऐसा नहीं कि अपने पार्टी के लोग थे तो त्याग छोड़ दिया गया हो, ऐसा नहीं होता।
सुना आपने, हमारे साथ मौजूद रही प्रयाग की सांसद रीता बहुगुणा जोशी, जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री भी रही हैं, और उन्होंने आज तमाम मुद्दों पर बात कही है। ब्रज के विकास के लिए कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ब्रज के समुचित विकास के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन भी इसलिए किया कि ब्रज का चौमुखी विकास हो। तमाम योजना उन्होंने गिनाई और इसके अलावा राजनीति को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में दोबारा 2022 में योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये पूरे आत्मविश्वास के साथ कही है। और बात अगर महिलाओं की करें तो महिलाओं की सुरक्षा लेकर उन्होंने कहा कि योगी सरकार में गुंडा और माफियाओं का राज बिल्कुल खत्म हो गया, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई है और जिस तरह की जो घटना संज्ञान में आई है तो उनमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।